वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्रियोल, इसकी फॉर्मेशन और इसके अलावा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम और डीक्रियोलाइजेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ इसको गौर से देखें। क्रियोल हमारे पास क्या है? When a pidgin develops beyond its role as a trade language or contact language and becomes the first language of a social community, it is described as Creole. इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया पिजन के बारे में कि किस तरह पिजन हमारे पास बनता है, और हमने ये भी कहा था कि पिजन को कॉन्टैक्ट लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। पिजन जो है तो वो एक शॉर्ट पर्पस के लिए बनाई जाती है, लेकिन जब पिजन जो है तो वो डिवेलप हो जाए और उसका पर्पस सिर्फ वो एक शॉर्ट पर्पस ना हो, जैसे कि पिजन जो है तो वो ट्रेड के लिए क्रिएट की जाती है, लेकिन अब अगर उसका पर्पस सिर्फ ट्रेड ना हो बल्कि कम्युनिकेशन भी हो और भी डिफरेंट पर्पसेस हो उसके, तो फिर वो क्रियोल में तब्दील हो जाती हैं। प्रोसेस बाय विच पिजन टर्न्स इनटू अ क्रियोल इज कॉल्ड क्रियोलाइजेशन, और उस प्रोसेस को क्रियोलाइजेशन कहते हैं जिसमें एक पिजन जो है तो वो क्रियोल में तब्दील हो जाती है। अब पिजन किस तरह क्रियोल बनती है? A Creole usually develops as the first language of children growing up in a pidgin using community। देखिए हमारे पास फर्स्ट एक कम्युनिटी होगी जिसमें पिजन डेवलप होगी, ठीक है। फिर वो उस कम्युनिटी में बच्चे पैदा होंगे, और जब वो बच्चे उस पिजन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर करेंगे तो फिर वो पिजन जो है तो वो क्रियोल में तब्दील हो जाएगी। A Creole usually develops as the first language of children growing up in a pidgin using community. Tok Pisin has acquired नेटिव स्पीकर्स एंड टर्न्ड इनटू क्रियोल। इससे पहले हमने टॉकपिसन की एग्जांपल डिस्कस की थी कि किस तरह वो क्रिएट हुई, वो एक पिजन लैंग्वेज थी, लेकिन जब टॉकपिसन ने नेटिव स्पीकर्स को एक्वायर किया, नेटिव स्पीकर्स का मतलब ये है कि जब बच्चों ने उसको एज अ मदर टंग एक्वायर किया तो वो पिजन से क्रियोल में तब्दील हो गई। अब हम डीक्रियोलाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो देखिए डीक्रियोलाइजेशन जो है तो ये एक प्रोसेस है इन विच अ क्रियोल मूव्स टूवर्ड्स अ डोमिनेंट लैंग्वेज। डीक्रियोलाइजेशन का मतलब ये है कि जब एक क्रियोल लैंग्वेज जो है वो एक डोमिनेंट वेराइटी या स्टेट के करीब जाती है तो फिर हम उस प्रोसेस को डीक्रियोलाइजेशन कहते हैं। तो ये किस तरह होता है? देखिए हमारे पास एक होती है डोमिनेंट वेराइटी। अब इससे पहले हमने पिजन के फॉर्मेशन को डिस्कस किया था, उसमें हमने ये कहा था कि सपोज हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक कॉलोनाइज़र है और एक कॉलोनाइज्ड है, तो वो लोग पिजन को डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन सपोज कि ऐसा हो कि वो कॉलोनाइज़र की जो लैंग्वेज है वो भी वहाँ पे बोली जाती हो, तो वो तो एक डोमिनेंट लैंग्वेज है। तो ये जब क्रियोल हमारे पास डेवलप होगी तो क्रियोल कोशिश करेगी कि वो उस डोमिनेंट लैंग्वेज के साथ या उसकी तरह अपने आप को करे। अ वेराइटी हैविंग प्रेस्टीज एंड हैविंग सोशल एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंस, तो उस वेराइटी को हम डोमिनेंट वेराइटी कहते हैं। इट लीड्स द क्रियोल क्लोजर टू अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। क्रियोलाइजेशन की वजह से हमारे पास ऐसा होगा कि जो क्रियोल है ये डोमिनेंट लैंग्वेज के करीब जाएगी, यानी कि ये अपने आप को डोमिनेंट लैंग्वेज की तरह करेगी। उसकी जो वोकेबलरी है या उसका जो स्ट्रक्चर है वो अटेन करने की कोशिश करेगी। तो उस प्रोसेस को फिर हम डीक्रियोलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें जो क्रियोल है वो अपने कुछ फीचर्स को लूज करती है। अब हमारे पास एक फिनोमेना होता है पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम। देयर एग्जिस्ट अ रेंज ऑफ वेराइटीज इवॉल्विंग आफ्टर अ क्रियोल हैज फॉर्म्ड। तो देखिए पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम हमारे पास कब बनता है कि जब हमारे पास क्रियोल बनती है, ठीक है, हमारे पास क्रियोल बन गई, फिर क्रियोल बनने के बाद हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज यहाँ पे बन गई क्रियोल की। तो जब हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज यहाँ पे बनेगी तो हमारे पास एक कंटिन्यूम बनेगा, यानी कि जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं क्रियोल बनने के बाद उसको हम फिर पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम कहेंगे। एट वन एक्सट्रीम, तो फिर हमारे पास ये एक एक्सट्रीम है या एक एंड है। एट वन एक्सट्रीम देयर इज अ बेसिक क्रियोल वेराइटी कॉल्ड द बेसिलेक्ट। तो हमारे पास जो इनिशियल क्रियोल वेराइटी क्रिएट होगी पिजन से, जब हमारे पास जो क्रियोल वेराइटी क्रिएट होगी तो उसको हम बेसिलेक्ट कहेंगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक क्रियोल वेराइटी है, सबसे जो टिपिकल क्रियोल वेराइटी है ये हमारे पास बेसिक है। एट अदर एक्सट्रीम इज द वेराइटी क्लोजर टू अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज द एक्रोलेक्ट।
और हमारे पास जो इस एक्सट्रीम पे जो वेराइटी होगी तो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज के करीब होगी, तो फिर हम इसको एक्रोलेक कहेंगे। इन बिटवीन द एक्सट्रीम्स द इंटरमीडिएट वेराइटीज, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट वेराइटीज हैं उसको मेजोलेक्स कहेंगे। तो इस पूरे कंटिन्यूम को हम पोस्ट क्रियोल कंटिन्यूम कहेंगे, और इसको पोस्ट क्रियोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रियोल के बाद जो है तो ये वजूद में आता है। और इस प्रोसेस को डीक्रियोलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकेंगे कि बेजोलेक्स से हमारे पास जो क्रियोल है ये कोशिश करती है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरह हो जाए, तो इसलिए डीक्रियोलाइजेशन भी इसमें हमारे पास होता है। अब इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, देखिए हमारे पास एक इंग्लिश में है आई केम एंड कैरिड इट अवे। ये एग्जांपल जो है तो आप हडसन की बुक में देख सकते हैं। तो आई केम एंड कैरिड इट अवे, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्रियोल वेराइटी है तो इसमें ये इस तरह है। फिर हमारे पास जो सेकंड वेराइटी बनी है क्रियोल की जो मेजोलेक्स है उसमें ये इस तरह है। तो देखिए इसमें आप देख सकेंगे कि ये वेराइटी जो है तो ये कोशिश करती है कि इंग्लिश की तरह हो जाए। देखिए फिर हमारे पास थर्ड वेराइटी है, ये बेजोलेक है, ठीक है। ये हमारे पास एक्रोलेक है, और एक्रोलेक को हमने कहा कि ये क्लोजर टू स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। तो देखिए आई केम, देखिए प्रोनाउंसिएशन इसकी बिल्कुल क्लोज है टू स्टैंडर्ड लैंग्वेज। फिर एंड, देखिए एंड यहाँ पे नहीं था, इसमें एंड नहीं है, इसमें एंड नहीं है, और इसमें यहाँ पे एंड है। कैरी, तो देखिए यहाँ पे कैरिड है, और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, थोड़ी सी जो है तो वो फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्लोजर टू स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इट, देखिए इट इस इनमें एक में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें इट आ गया। फिर अवे, देखिए यहाँ पे भी अवे है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक क्रियोल बनने के बाद क्रियोल कोशिश करती है कि वो डोमिनेंट वेराइटी के करीब जाए। अब अगर डोमिनेंट वेराइटी उस रीजन में इंग्लिश है तो क्रियोल कोशिश करेगी कि वो उस इंग्लिश की तरह हो जाए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वेराइटी हमारे पास इंग्लिश है, तो क्रियोल जो है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के डोमिनेंट वेराइटी की तरह हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।